हेलो गाइस अगर आप एक न्यू ब्लॉगर हैं और आपको एसईओ की जरा सी भी नॉलेज नहीं है, आपको ये भी नहीं पता कि अपनी ब्लॉगर प्लेटफॉर्म पे एसईओ कैसे किया जाता है और किस तरह किया जाता है, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है एसईओ सेटिंग के लिए, ताकि आप अपने ब्लॉग को जल्द से जल्द गूगल पे ला सको। ओके, तो उसके लिए आपको हमारी इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। इस वीडियो में हमने आपको ब्लॉगिंग सेटिंग या फिर कह लो ब्लॉगर की जितनी भी एसईओ सेटिंग है वो सभी पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं, और साथ में हम आपको दो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे जो आपको किसी यूट्यूबर ने नहीं बताया है। और ये दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप अपनी वीडियो पे कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि आप अपनी वेबसाइट को जल्द से जल्द गूगल पे रैंक करा सकते हो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। और बस एक बार और यही चीज बोलूंगा कि जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगा उसे ध्यान से देखना। एक मैं पहले बताऊंगा, एक वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। इन दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर आप अपने इस एसईओ सेटिंग में कवर करते हो तो गारंटी है कि आप रैंक कर जाओगे। ओके, तो चलो जानते हैं एसईओ सेटिंग के बारे में। तो देखो, सबसे पहले तो आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नॉर्मल सा है, बस सब्सक्राइब वाला बटन को प्रेस करो, बेल आइकन को प्रेस करो। ओके, इसके बाद आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत जल्द मिल जाएगी। तो अब हम चलते हैं अपने एसईओ सेटिंग के ऊपर। तो गाइस देखो, ब्लॉगर एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको एसईओ सेटिंग के लिए कोई टूल नहीं मिलता। बस आपको नॉर्मल से कुछ चीजें प्रोवाइड कर दी जाती हैं, और उन्हीं चीजों को आप अगर सही से करते हो तो आप अपनी साइट का एसईओ यहीं से कर लेते हो। ओके, तो ये एसईओ सेटिंग आपको ध्यान से करनी होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई ऐसा प्लगइन नहीं है जो आपकी हेल्प करेगा वर्डप्रेस की तरह कि आप अपने ब्लॉग को उन प्लगइन की हेल्प से रैंक करा सको। तो इस केस में आपको सही वे में और अपडेटेड रह के काम करना है, जिससे आप अपने साइट को जल्द से जल्द रैंक करा सको। ओके, तो अब समय है अपने पहले पॉइंट्स को बताने का, जो कि मैंने वादा किया था कि मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो जो पहला मेरा पॉइंट है वो ये है कि आप सबसे पहले ये सिलेक्ट करो कि आप अपनी कैटेगरी कौन सी चूज कर रहे हो। लाइक अगर आपका कोई ब्यूटी से रिलेटेड ब्लॉग है, या फिर टेक से रिलेटेड ब्लॉग है, या फिर ट्रेवल से रिलेटेड ब्लॉग है। ओके, तो आपने अपनी कैटेगरी चूज कर ली कि आपको ट्रेवल से रिलेटेड ब्लॉग बनाने हैं। अब आपको ट्रेवल से रिलेटेड ब्लॉग बनाने हैं तो आप ये सर्च करो, पहले ये चूज कर लो कि आपको ट्रेवल से रिलेटेड ब्लॉग्स में क्या क्या चीजें कवर करनी है। जैसे आपने अपने ब्लॉग में कवर किया कि हम अपने ब्लॉग्स में ट्रेवल में होटल्स के बारे में बताएंगे, बेस्ट प्लेसेस के बारे में बताएंगे, बेस्ट व्हीकल्स के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से व्हीकल्स से आप ट्रेवल कर सकते हो, या फिर बेस्ट ऐसे मोमेंट्स के बारे में बताएंगे, या फिर बेस्ट ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जो कि बिल्कुल बेस्ट है। ओके, तो मैं आइडिया के लिए या फिर आपके गाइडेंस के लिए मैं अपने ब्लॉग का मेन वो लेता हूं। तो जैसे कि हमारा ये ब्लॉग है abhishek.tech.xyz, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में देखो, पहले क्या किया कि मैंने अपने कीवर्ड निकाल लिए। जैसे कि मेरा टेक से रिलेटेड ब्लॉग है तो मुझे इस ब्लॉग पे क्या क्या चीजें पोस्ट करनी है। तो मैं इस ब्लॉग पे जैसे कि मैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड, एफिलिएट मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ठीक है, या फिर मेक मनी और रैंकिंग, इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। तो मैंने क्या किया, एक कीवर्ड टूल, जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं गया Ahref, जो कि पेड है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। बट आज के समय में अगर आप कोई फ्री टूल यूज करते हो तो मैं उसकी गारंटी नहीं लेता हूँ, क्योंकि वो टूल आपको सही इंफॉर्मेशन दे मैं नहीं जानता। बट अगर आप कोई पेड टूल यूज करते हो तो आपको वो करेक्ट तो नहीं, बट हाँ 90% आपको बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन देगा। और अगर आप एडवांस ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो कोई बेस्ट टूल चूज करो। तो अगर आप Ahref लेना चाहते हो 300 रुपीज में, तो ब्लॉग के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके बाय कर लो, ताकि आप अपने नेक्स्ट आर्टिकल के लिए जो कीवर्ड फाइंड करो, या फिर जो जितने भी आर्टिकल आप लिखना चाहते हो उन सभी के लिए जितने भी कीवर्ड्स हैं वो आप यहाँ से फाइंड कर सको। ओके, तो देखो यहाँ पर मैं आके सबसे पहले अपने ब्लॉग के जितने भी कैटेगरी हैं, जैसे हमने लिखा एफिलिएट मार्केटिंग, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं जो कि मेन कीवर्ड हैं उनको मैं यहाँ से निकाल लूंगा। मतलब कि जो लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स हैं उन सभी कीवर्ड्स को मैं यहाँ से निकाल लूंगा। जैसे कि ये तो एफिलिएट है, मैं तो एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ। बट अगर मैं कुछ, जैसे मान लो मैंने ट्रेवल से रिलेटेड ब्लॉग है तो मैं यहाँ पर बेस्ट ट्रेवल प्लेस,
तो यहाँ पर क्या करूंगा, बेस्ट ट्रेवल प्लेस से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स आएंगे, बेस्ट ट्रेवल प्लेस इन मनाली, बेस्ट ट्रेवल प्लेस इन इंडिया, तो उस सब कीवर्ड्स को मैं निकाल लूंगा। इसी तरह अगर मैं होटल्स के बारे में भी अगर इंफॉर्मेशन लूंगा तो होटल से रिलेटेड भी कीवर्ड्स निकाल लूंगा। तो ब्लॉगिंग की एसईओ सेटिंग की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कीवर्ड्स। अगर आप अपनी साइट को जल्द से जल्द किसी टारगेटेड कीवर्ड्स पे रैंक कराना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपना टारगेटेड कीवर्ड पहले ही फाइंड कर लेना है, ताकि आप अपने कीवर्ड्स के थ्रू अपने ब्लॉग्स को जल्द से जल्द रैंक करा सको। ओके, तो सबसे पहले आपने जैसे देखा कि मैंने यहाँ पर अपना कीवर्ड निकाल लिया। अब मैंने क्या किया, उसके लिए एक डिस्क्रिप्शन तैयार किया। मैंने देखो यहाँ पर लिख दिया अ वेबसाइट, ठीक है, डेट्स प्रोवाइड योर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ एसईओ, सैम, ठीक है, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग। तो ये सब मैंने पूरा एक मेटा डिस्क्रिप्शन तैयार कर लिया। और ये मेटा डिस्क्रिप्शन मैं क्या करूंगा, जब एसईओ पे आऊंगा, एसईओ सेटिंग पे, तो यहाँ पर मैं इसे डिस्क्रिप्शन पे पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद जो टाइटल है वो तो आप जान ही रहे हो, आपका जो साइट है उस साइट का टाइटल कहलाता है, वो मैं यहाँ पर डाल लूंगा। देन उसके बाद हम यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे कि किस लैंग्वेज पे हमें अपने ब्लॉग को क्रिएट करना है। तो हमें इंग्लिश में अपने ब्लॉग को क्रिएट करना है, तो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद एडल्ट कंटेंट, तो एडल्ट कंटेंट अगर आप पोस्ट करते हो तो आप यहाँ पर कर सकते हो, बट मैं तो यही कहूंगा कि ये सब चीजें मत करो क्योंकि एडसेंस नहीं मिलता, तो इसे मैं ऑफ रखूंगा, ठीक है, ऑन करने की जरूरत नहीं है। और अब उसके बाद जो लास्ट मतलब सेकंड जो ये इस वाले उसमें इसके बाद जो आएगा वो आएगा एनालिटिक्स। तो यहाँ पर क्या है कि आपको अपने एनालिटिक्स का प्रॉपर्टी आईडी डालना है। तो एनालिटिक्स अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे उसकी आईडी को निकाल के यहाँ कनेक्ट करेंगे, इसके ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हो तो आप मुझसे कमेंट पे जाके बोल देना, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे मतलब कैसे एनालिटिक्स से अपनी साइट को ऐड करके कैसे वहां से कोड निकाल के यहाँ पेस्ट करके कनेक्ट किया जाता है। ओके, देन उसके बाद आता है फेविकॉन। अब फेविकॉन क्या होता है ये मैं बता दूं। तो जैसे आप ये मेरी साइट देख रहे हो, इस साइट में आप यहाँ पर गूगल पे देखो, ऊपर देखो, यहाँ पर आपको एक इमोजी दिख रही होगी, यहाँ पर आपको एक लोगो दिख रहा होगा, फोटो दिख रही होगी, जिसे फेविकॉन बोला जाता है। और जो यहाँ पर होती है वो एक लोगो होता है, ये फेविकॉन, ये लोगो, तो वो आपको यहाँ पर ऐड करना है। ओके, अब जो हमारा प्राइवेसी में सेटिंग आती है वो है सर्च इंजन विजिबल। तो देखो यहाँ पर क्या है कि ये हमें ये कह रहा है कि जो आपका ब्लॉग है ये आप सर्च इंजन में दिखाना चाहते हो। तो मैं अपने ब्लॉग को सर्च इंजन में दिखाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से इसे आगे जो है इसे टर्न ऑन कर दूंगा। ओके, बट अगर आप एक न्यू ब्लॉग क्रिएट कर रहे हो तो आप जब तक कम से कम 5 या 6 पोस्ट ना लिख लो तब तक आप इसे ऑन मत करो, क्योंकि जब एक बार गूगल क्रॉल कर लेता है तो वो दोबारा जब क्रॉल करने आएगा तो बहुत टाइम लेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने अपने ब्लॉग पे कोई आर्टिकल नहीं पोस्ट किए होते हैं, इस चक्कर में वो बहुत लेट में आता है। इसलिए आप इसे रोक के 5-6 आर्टिकल पब्लिश करने के बाद करो। ओके, इसके बाद हम आएंगे पब्लिशिंग में। तो यहाँ पर दिखा रहा है ब्लॉग एड्रेस। तो आपका जो ब्लॉग एड्रेस है वो यहाँ पर आपको पहले अपना डोमेन, मतलब जैसे आपका जो डोमेन नेम है वो क्या है, आप उसमें अगर कोई डोमेन ऐड करना चाहते हो तो वो कस्टम डोमेन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो कस्टम डोमेन में आके। उसके बाद आपको करना ये है कि रिडायरेक्ट कर लेना है। लाइक जैसे आपका डोमेन जो है, जैसे हमारा है अभिषेक tech.xyz, बट हमें चाहिए ये कि जब हमारा कोई यूजर www करके भी सर्च करे तो भी रिडायरेक्ट हो जाए मेरे पे ही। तो मैं यहाँ पर रिडायरेक्ट का टिक ऑन कर लूंगा कि अगर कोई www.xyz या फिर कुछ और सर्च करे तो वो रिडायरेक्ट होके मेरे ही ब्लॉग पे आए। ओके, तो ये रिडायरेक्ट आपको ऑन कर लेना है। देन उसके बाद HTTPS, तो ये एक SSL की तरह काम करता है। तो ये पहले विजिबल नहीं आता था, बट ये ऑटोमेटिकली अब विजिबल आता है, तो इसे आपको ऐसे ही ऑन करके छोड़ देना है। देन उसके बाद आता है परमिशन। तो यहाँ पर क्या है कि आपको परमिशन के बारे में बताया गया है कि अगर आप अपने ब्लॉग पे किसी और को एडमिन पैनल देना चाहते हो, मतलब वो चाहते हो कि वो आके आपकी इस ब्लॉग पे काम करके आर्टिकल पब्लिश करे या फिर उसे मैनेज करे, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जाओ और उसे एडमिन पैनल पे जाके उसे एडमिन बना सकते हो। बट मैं तो अभी कहूंगा कि आपने स्टार्ट किया तो इन सब चीज़ों के बारे में इतना मत जानो, ये सब चीज़ें बाद में काम आती है, या फिर कोई कंपनी से रिलेटेड या फिर कुछ ऐसा बड़ा जो लोग करते हैं उनके लिए काम आती है। ओके, इसके बाद हम करेंगे पोस्ट के बारे में
बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि मैक्सिमम पोस्ट शो इन मेन पेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका मेन पेज है उस पर आप कितनी पोस्ट शो करना चाहते हो। तो मैं 10 पोस्ट नहीं, मैं 7 पोस्ट या फिर इससे कम भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है 7 है, मैं 5 कर लूँ, कुछ भी जितना आपका मन करे उतना आप यहाँ पर शो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 5 को कर लेता हूँ। देन उसके बाद पोस्ट टेम्पलेट ये सब चीजें छोड़ दो, ये सब चीजें ऐसे ही रहेंगी। लाइट बॉक्स, तो इमेज को लाइट बॉक्स में दिखाना चाहते हो तो ये आप ऑन कर लो। इसके बाद आते हैं कमेंट पे। तो कमेंट में यहाँ पर ये दिखा रहा है कि जो कमेंट की लोकेशन है वो क्या है। तो इम्बेड है, तो आप उसे फुल पेज करना चाहो तो फुल पेज कर सकते हो, तो या फिर हाइड करना चाहते हो तो हाइड कर सकते हो, बट एम्बेड कर दो, नॉर्मली सही है। जो लोग पोस्ट करेंगे वो डायरेक्टली वहां पर आ जाएगी बस। ओके, तो ये सब कमेंट वाला सेक्शन छोड़ दो अभी। इसके बाद बात करते हैं ईमेल्स के बारे में। देखो ईमेल्स में क्या है कि आप जो अपना मेन ईमेल दोगे या फिर जो ईमेल से रिलेटेड आप जैसे नोटिफिकेशन बनाते हो, जैसे लोगों के पास नोटिफिकेशन जाती है, तो वो सब चीजें क्रिएट करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो, बट अभी एक न्यू ब्लॉगर्स के लिए सब चीजें सही नहीं है। उसके बाद टाइम फॉर्मेट में आएंगे, तो टाइम फॉर्मेट आप अपना यहाँ पर चेंज कर लो। तो अपना इंडिया का टाइम फॉर्मेट होता है 5:30, तो हम यहाँ पर 5:30 सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो आप देख सकते हो जो हमारा टाइम फॉर्मेट है इंडिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखो इंडिया का टाइम फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया बस। ओके, तो ये आप यहाँ से कर लोगे। देन उसके बाद नीचे आओगे, ठीक है, तो टाइम सेटअप ये सब आपका फॉर्मेट है कि कैसा आप फॉर्मेट चाहते हो, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ऐसे दिखाना है टाइम डेट और ये सब चीजें तो आप ऐसे कर सकते हो। देन इसके अलावा और भी कई चीजें हैं, चेंज कर सकते हो। तो ये सब नॉर्मली ये छोड़ दो, इसे कोई ऐसी कोई वो नहीं है। ओके, तो ईमेल हो गया, टाइम फॉर्मेट हो गया। अब जो आया है ये आया मेटा टैग। अब देखो मेटा टैग्स क्या होता है। तो मेटा टैग्स मतलब हुआ कि आप अपने गूगल के सर्च क्रॉलर को ये बता रहे हो कि हम किन किन कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं, किन किन चीज़ों के ऊपर हमारा ब्लॉग है और किन किन चीज़ों को आपको टारगेट करना है। जैसे अगर कोई उस कैटेगरी, उस टारगेट से रिलेटेड कोई यूज़र कुछ सर्च कर रहा है तो आपको हमारे आर्टिकल्स को शो करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया था उसी का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर तैयार करके पोस्ट करना है, जो कि मेटा डिस्क्रिप्शन कहलाएगा, जिसमें आपको मेन कीवर्ड्स बताने हैं जो कि आप यहाँ पर एचआर से निकालोगे। तो वो सभी कीवर्ड्स आपको यहाँ पर बताने हैं। ओके, तो यही आपको हेल्प करेंगे अपनी साइट की टॉप रैंकिंग के लिए। ओके, तो मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए भी आपको अच्छे अच्छे कीवर्ड्स निकालने हैं और यहाँ पर पोस्ट कर देने हैं, जो कि आपकी साइट को एक मतलब आपके जो क्रॉलर हैं उन्हें इन्फॉर्म करेंगे कि हमारा जो कंटेंट है वो इन टॉपिक्स, इन कैटेगरी से रिलेटेड है, तो आप इन्हें इन सर्चेस पे प्रमोट करें। ओके, इसके बाद हम आ जाएंगे एरर एंड रीडायरेक्ट। तो आपने देखा होगा कि बहुत से आर्टिकल्स पे 404 एरर आ जाता है। तो 404 एरर होता ये है कि जब कोई आर्टिकल आप अपने ब्लॉग से हटा देते हो और उसकी रैंकिंग, उसके जो कीवर्ड्स होते हैं वो गूगल पे रैंक कर जाते हैं, तो उस कीवर्ड के थ्रू जब कोई यूजर आपकी आर्टिकल पे आता है तो उसे 404 का एरर दिखता है। तो उस केस में होता ये है कि आपको ये एरर रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि ये एरर आपके लिए सबसे बैड होता है। और अगर आप इस एरर को नहीं हटाते हो तो आपका जो ब्लॉग है उसकी रैंकिंग खराब हो सकती है। ओके, तो इसके लिए आपको करना ये है कि आप उस एरर के थ्रू, मतलब जो रिडायरेक्ट है, जो कीवर्ड है, उस कीवर्ड पे आप अगर कोई अपना दूसरा आर्टिकल दिखाना चाहते हो तो वो यहाँ पर ऐड करके दिखा सकते हो। ओके, आइटम ऐड करके दिखा सकते हो। ओके, इसके बाद हम आएंगे क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग के बारे में। तो क्रॉलिंग इंडेक्सिंग में आपको अपनी रोबोट टेक्स्ट की जो फाइल होती है वो अपलोड करनी पड़ती है। तो रोबोट.टेक्स्ट की जो फाइल है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ये देखो रोबोट.टेक्स्ट की फाइल होती है जो कि आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। तो इसके ऊपर मेरी बाद में वीडियो आएगी। आप लोगों को अगर अभी ये बहुत जल्द ये वीडियो चाहिए तो आप जाके कमेंट करके मुझे बता देना, मैं आप लोगों के लिए ये जो पूरी फाइल है ये अपलोड कर दूंगा और इसके ऊपर एक अच्छी वीडियो बना दूंगा। ओके, तो यहाँ पर आपको बस कस्टम इनेबल कर देना है, रोबोट हेडर टैग और ये सब चीज़ें। ये आपको यहाँ पर टेक्स्ट वाली जो फाइल है यहाँ पर अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपको मोनेटाइजेशन, यहाँ पर क्या है कि आपको
ads.txt की फाइल मांग रहा है। तो ads.txt की फाइल तब सबमिट की जाती है जब आपका एडसेंस का अप्रूवल कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो अभी आपका अप्रूवल नहीं है, जब अप्रूवल होगा तो इसके ऊपर भी मेरी एक वीडियो है, वो आपको मिल जाएगी। ओके, जब आप सर्च करोगे मेरे चैनल पे जाके। इसके बाद बाकी जो सेटिंग्स हैं वो इतनी खास नहीं है, तो इन्हें आप छोड़ सकते हो। अब जो है हमारी जो मेन सेटिंग है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपने जब यहाँ पर टाइटल, डिस्क्रिप्शन और जो ये मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डाला है, इन सभी को आपको HTML फॉर्म में क्रिएट करके अपनी साइट के HTML टैग में डालना है। क्योंकि जो क्रॉलर होता है वो करता ये है कि वो आपकी साइट के जितने भी HTML फाइल्स होते हैं वहां पर आके इन्हें रीड करता है। ओके, HTML फाइल को क्रॉल करता है और वहां से वो पता लगाता है कि आपका जो कंटेंट है वो कैसा है, या फिर आपका जो कंटेंट है वो किस कैटेगरी के ऊपर है। तो उसके लिए आपको अपनी साइट के ऊपर मेटा टैग जनरेट करके अपलोड करना पड़ता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि ये इंटरनेट की जानकारी, ब्लॉगिंग गाइड, ये सब तो मैंने यहाँ पर मेटा टैग जनरेट करके डाला है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मेटा टैग सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे बस आपको क्रिएट करना रहता है। तो उसके लिए प्लगइन्स है metatags.org, यहाँ पर चले जाना है metatags.org। यहाँ पर बस आपको अपना टाइटल, मेटा टैग्स और डिस्क्रिप्शन ये यहाँ पर ऐड करना पड़ता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो आपको यहाँ पर आपने टैग, जो आपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन और जो टैग्स यहाँ पर ऐड कर रखे हैं वो बस आपको यहाँ पर ऐड करना है। और उसके बाद आपको इजीली यहाँ से मेटा टैग मिल जाएगा। वीडियो लग रहा है, रुको, नेटवर्क का इशू है। तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा और उसको आपको क्या करना है, बस अपनी साइट की जो हेड है, आपको जो HTML पेज है, यहाँ पर जो हेड के नीचे वाला जो हेड पे आना, क्लिक करना और नीचे आना और वहां पर ले जाके अपनी इस फाइल को पेस्ट कर देना। जो ये फाइल है यहाँ से कॉपी करके इसे आप, जो ये हेड वाला सेक्शन दिख रहा है, ओके, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर है ये हेड वाला जो सेक्शन है, बस इसके नीचे लाके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ओके, तो अभी तो देखो यहाँ पर मेरा ये एनालिटिक्स का है और बाकी एडसेंस का है, तो इसलिए नीचे आ गया है। तो बस आपको हेड पे आना है, नीचे प्रेस करना है और यहाँ पर Ctrl+V करके पेस्ट करके बस एंटर मार के छोड़ देना है। ओके, इसके साथ आपकी जो पूरी SEO की सेटिंग है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी और आप अपने ब्लॉग को जल्द से जल्द गूगल पे रैंक करा सकोगे, क्योंकि आपने वो सभी कंप्लीट सेटिंग कर ली है जो कि गूगल को इन्फॉर्म करेगा कि हमारा ब्लॉग इन कैटेगरीज के ऊपर है और ये चीज़ें इसमें मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, जिससे गूगल को जल्द से जल्द क्रॉल करके इन्फॉर्म कर सकोगे आप। या फिर गूगल का जो क्रॉलर है वो जब क्रॉल करेगा तो उसे तुरंत हिंट मिल जाएगा कि ये ब्लॉग इस टॉपिक से रिलेटेड है और वो आपके आर्टिकल को तुरंत प्रमोट कर देगा, जिससे आपकी वेबसाइट पे अच्छा खासा ट्रैफिक आएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कुछ और ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे जाके क्लिक करना और कमेंट जाके करना, वहां पर आप मुझे बताना कि क्या क्या चीजें आपको चाहिए, वो सभी टॉपिक मैं यहाँ पर कवर कर दूंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।